आइए आपको लाइव लिए चलते हैं आगरा मालवा, जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव सलरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा में शामिल हुए हैं। नमो नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ब्रह्मणानंदधमं पुरुषाद्विजेमदः दुर्गभेननाः करुण्या उपमा शैष्ठाः कृष्णजौनिमसदृश्यविवः। ओम ब्रह्माग्ने नमो नमः आदित्ये ब्रह्मदिपुष्पजटादित्ये भगवते नमो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सबसे पहले भगवान का ओम विष्णु धावारो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगश्चारणं यैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुः ओम अत्राज्ये महामंगल्ये मासनं मासत्रयमासे पुण्यपवित्र चैत्रमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ वासरान्वितायां अपने गोत्र का नाम आपके दादाजी से आपका पूरा नाम दे दीजिए। नामना यजमानोऽहं दिविसंहितायां अद्य दिने दुर्भियज्ञकर्म अहं करिष्ये। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तो आज भगवान गणपति का ध्यान करते हुए गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपकी कुलदेवी का ध्यान कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती गौमाता का ध्यान कर लीजिए। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसदाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सबसे पहले भगवान गणपति का प्रदान करें। ओम गणानान्वा गणपतिभ्यो हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिभ्यो हवामहे निधीनान्वा निधिपतिभ्यो हवामहे वशो मम आत्मजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा। आपकी कुलदेवी का ध्यान करते हुए दूसरी अवधि ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः नयनिकसना सचतस्वगः सुभद्रिकां गाम्भीरवासिनीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं दहे विद्ये स्वाहा। नवग्रह आहुति प्रदान करें। ओम ब्रह्मावरारिष्टगुणांगारी भानुषति भूमिषतौरस्य गुरुष्टशकराशनिरावकेतवा सर्वग्रहाः संहिता भवन्तु। ओम नवग्रहदेवताभ्यो नमः स्वाहा। भगवती गौ शुक्र से गौ माता की आहुति प्रदान करें। ओम आदावो अगमन्वदा भद्रमद्रं शीतं त्वष्टेरनयन्तस्मै प्रजापतिः पुरुरूपा इह सुरेन्द्राय पूर्वीरुषशोभुहानाः श्रीशुरभ्यै स्वाहा। ओम इन्द्रो यज्ञने प्रणते दिशचर्य वेदनाति नश्वं मुषायते भूयो भूयो रैविदस्य वर्धयन्न भिन्ने तिल्ये निदधाति देवयम्। ओम श्रीशुरभ्यै स्वाहा। नता न सन्ति नदभातितस्करो नासा मामित्रोऽप्यधिनाददर्शते देवां श्रिया वीर्यजते सचते गोपतिः सः श्रीशुरभ्यै स्वाहा। तथा अर्वारेण कथा लोकस्मृतेन संस्कृतमुपयं निदातभे गुरुगायमभयं दशदानुगावो मत्स्य विजरन्द्रियगणः श्रीशुरभ्यै स्वाहा। गावो भगो गाव इन्द्रो मे अध्यां गावः सोमश प्रथमश वक्षः माया गावः सजना स इन्द्र इज्झामिद्वदा मनसा चेन्द्रं मां श्रीशुरभ्यै स्वाहा। यूयं गावो मेदयधाग्रसंयुत श्रीराम यद्ग्रणधासु प्रतीकं भद्रं गृहं गृणद भद्रवाचो बृहद्वो वयं यदेश भाष
श्रीश्रुभ्ये स्वाहा प्रजापतिः श्रूयवसन्निषन्देः श्रुता अपः श्रुपाणे विबन्देः मावः स्तेन ईशतमागशंसः हरिवोहे त्रिकृष्णवर्याः श्रीश्रुभ्ये स्वाहा उपेतमुपवर्जनमाशुरोषोपव्रजता उपरसमचरतशुभेन्द्रतमभिप्ये श्रीश्रुभ्ये स्वाहा। श्रीश्रुभ्ये स्वाहा 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 श्रीश्रुभ्ये स्वाहा। पूरा जीवन देती वो गोमाता होती, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस गोमाता के साथ हो। और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया है कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब इसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनियों के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद मैं, अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनवी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे।
ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूँ, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहाँ आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे आगर मालवा से, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पे पहुंचे हुए थे। भूमि पूजन कार्य के दौरान लोकार्पण यहां पे किया गया है। इसके साथ ही सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा में भी वो शामिल हुए। आपको जानकारी देते चले कि लोकार्पण विभागीय प्रदर्शनी विकास कार्यों का यहां पे लोकार्पण एवं भूमि पूजन डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आग लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं? गोमाता को कैसे भूल सकते हैं? गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? हमें गर्व है, हाँ, कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम राम कृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यहाँ खुद भी कथा सुनाते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूँ। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके
हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिमस्त कहलाता है, ये सिमस्त भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी, आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया है, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काहे का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जा करके, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जा करके। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आगे बैठ गए हैं ये। अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या हालत हो रही है। लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी लेकिन काफी सारी बातें हो गई है, आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना, अगला साल भी हमारा ही है। ये अगला साल कहाँ जाने वाला है? 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आशीर्वाद से सेवा करने का मौका। वाह, आपने बहुत बढ़िया काम किया है ना, बहुत अच्छा। तो सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा में वो शामिल हुए और गौ प्रसादम का लोकार्पण उन्होंने किया। विभागीय प्रदर्शनी का जायजा लिया, विकास कार्यों का यहां भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। तो अपने जन्मदिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के साथ ही आगर मालवा को आज करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यानी कि 25 मार्च को उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर वे प्रदेश में कई अहम विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो संबोधन में बड़ी बातें कही है वो भी आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। 5 रुपए प्रति लीटर सरकार बोनस देगी, बड़ा ऐलान उन्होंने किया। कई सौगातें आज आगर मालवा को उन्होंने दी है। दूध उत्पादन
को बढ़ावा देने की बात भी इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कही। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात भी कही। तो ये बड़ी बातें हैं जो उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए, आमजनों को संबोधित करते हुए आम जनता के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर दिया है। खास तौर पर किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है, जब किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई पहल करने की बात कही है और साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्मदिन है और इस मौके पर वो प्रदेश के कई अहम विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर अहम विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त आगरमालवा पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपने उनका संबोधन भी सुना और अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, ये बात उन्होंने कही। कहा कि कई सारी योजनाएं हैं जो आने वाली है। सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ किसानों के लाने वाली है ताकि उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। 5 रुपए प्रति लीटर सरकार बोनस देगी, ये भी उन्होंने कहा। सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा का यहाँ पर आयोजन है, दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और जो जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, तो जाहिर सी बात है कई महत्वपूर्ण योजनाएं आने वाले समय में देखने को मिलेंगी प्रदेश में किसानों को लेकर, जो उनके लिए लाभ साबित होगी। वाकई तो लगातार मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए जिस तरह से मोहन सरकार प्रयासरत है, उसी कड़ी में लगातार वो अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं। और इस बार अपने जन्मदिन के मौके पर खास तौर पर आगरमालवा में उनका ये दौरा था, जहां पर किसानों के लिए खास बड़ी सौगात उन्होंने आज दी है और हजारों लोगों को इससे अब रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश का विकास हो पाएगा। और इसी क्षेत्र में, इसी कड़ी में लगातार वो लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। तो ये जो बड़ी सौगात है किसानों के लिए आज खास तौर पर आगरमालवा के, और इस दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन उन्होंने किया है। सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा जो हो रही थी, उसमें शामिल होने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा पहुंचे थे, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली लाइव तस्वीरें हैं और दूसरी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे थे, मंच पर दीप प्रज्वलित उन्होंने यहाँ पर किया है। तो छाया, जैसे कि आप कह रही थी, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहाँ पर मंच पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, सभी से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की। जो अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर, और जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाती है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन के साथ ही की गई है। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर प्रदेश में कई अहम कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण वो कर रहे हैं। और इसी दौरान आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगरमालवा के दौरे पर हैं। यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास किया है और इसी के साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने पर उन्होंने विचार करने की, साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाने की बात उन्होंने कही है और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। वाकई शुभांगी, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश प्रस्ताव पर अब अमल भी शुरू हो गया है। और इसके साथ ही जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उनका जो कार्यक्रम है आगरमालवा के साथ ही वो उज्जैन भी जाने वाले हैं और वहां पे बड़ी सौगात वहां के लोगों को देने वाले। फिलहाल ये तस्वीरें हैं गौ कृपा कथा के समापन कार्यक्रम था आज, जिसमें पहुंचने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे थे और इसके बाद वो उज्जैन भी पहुंचेंगे। उज्जैन को भी आज बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। बिल्कुल, तो उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, जैसे कि आप कह रही थी। और इसके बाद और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर रह रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी जगहों पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का वो भूमि पूजन करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें इस वक्त की, यानी कि आगरमालवा की, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि अगर बात करें उनके उज्जैन की, तो उज्जैन में 27 नई इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, जिनमें कुल 1127 करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी कि एक बड़ा निवेश है जिसकी सौगात देने वाले हैं उज्जैन को। और इसके पहले आगरमालवा से तस्वीरें, जहां सालरिया में गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है।
वाकई तो किसी भी प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां के लोगों का विकास हो सके, और इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत हैं कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, आम जनता का विकास हो। और इसी कड़ी में आज उन्होंने बड़ी सौगात किसानों को दी है, दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को दी है। एक बड़ी सौगात ही से कहेंगे कि उनके जो आमदनी है उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही, नई पहल कही। और इसके पहले भी दिसंबर में ही उन्होंने आगर मालवा का एक बार फिर से दौरा किया था, अभी की बात है, और उस दौरान भी उन्होंने बड़ी सौगात दी थी। और ये दूसरी बार है अभी 2-3 महीनों के भीतर ही जब आगर मालवा के वो दौरे पर हैं और साथ ही वहां के लोगों को बड़ी सौगात वो दे रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में, एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा, अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माने लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई। और हमारी माता है, एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गोमाता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस गोमाता के साथ हो। और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब इसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनियों के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनवी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा।
मैं इस बात के लिए आनंद में हूँ, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहाँ आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन आप सुन रहे थे इस वक्त, और आपने देखा कि कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की है। किसानों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य आगे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई जाएंगी जिससे किसानों की आय दुगुनी हो जाए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगरमालवा पहुंचे थे, जहां सालरिया गौ अभ्यारण्य में गौ कृपा कथा आयोजन में वो शामिल हुए और यहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभा को संबोधित किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है और अपने इस जन्मदिन के खास मौके पर वे प्रदेश के कई अहम विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं और इसी कड़ी के दौरान वो आगरमालवा पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है और उसके बाद उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, जहां भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे।